मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आने वाले 15 अगस्त की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, बात करने जा रहे हैं हम वृषभ राशि। वृषभ राशि शुक्रदेव की राशि है, इसके इष्ट शुक्रदेव होते हैं और जिनकी हॉरोस्कोप में सेकंड हाउस में यानी कि 2 अंक लग्न में लिखा हो या 2 अंक पर चंद्रमा बैठे हो, तो ऐसे लोगों की लग्न या राशि वृषभ कहलाती है। तो ये जो चर्चा है आज की, वो आने वाले 4 महीने यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये 15 दिन अगस्त, ये कैसे रहने वाले हैं आपकी लाइफ में। क्या आपको शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में या फिर अन्य यात्रा वगैरह, घर परिवार में किस तरह का ये समय आने वाला है, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। क्या ये ग्रह गोचर रहने वाला है इस समय, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कई बार प्रश्न उठता है लोगों का कि गुरुजी हमको अपना जन्म नहीं पता, हमको अपनी राशि नहीं पता, तो हम कैसे देखें। तो उनके लिए मैं नाम अक्षर भी बता रहा हूँ आपको। ये जो वृषभ राशि है, इसमें जो नक्षत्र के अनुसार जो वर्ण पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं ई उ ए ओ बा बीबू और बेबो। ई उ ए बे बा बू बी और बेबो। इन वर्ण के साथ, इस अक्षर के साथ जिसका नाम शुरू होता है, ये वीडियो उनके लिए भी है। और इसमें सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये लोग बड़े अच्छे नेचर के होते हैं, जॉली नेचर के रहते हैं। किसी भी कार्य को करने में ये पूरे उत्साह के साथ लगते हैं और मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, गंभीर होते हैं, बात को सुनते हैं, उसके बाद कोई उस पर आर्गूमेंट करते हैं। गुस्से वाले तो होते हैं, लेकिन गुस्सा कभी कभार ही प्रकट होता है जब कोई, वैसे शांत रहते हैं, कभी किसी से बोलते नहीं है। जैसे आपने वृषभ राशि का जो सिंबल है, सांड है, नंदी है, तो आपने देखा होगा कि वो अपना शांति से अगर अपना घास खा रहा है, चारा खा रहा है, भोजन कर रहा है और को, तो वो किसी से नहीं, उसको अपनी दुनिया में मस्त रहता है। लेकिन यदि किसी ने छेड़ दिया उसको, तो फिर वो छोड़ता नहीं, तो फिर उसको बहुत तेज क्रोध आता है। कुछ ऐसा ही नेचर वृषभ राशि टॉरस वालों का होता है, साइन वालों का। तो दोस्तों, आधा वर्ष, आधा से ज्यादा, लगभग 7.5 महीने गुजर चुके हैं 2025 के। ये मंगल का साल है, बहुत उठापटक भरा साल है। बड़े बड़े ग्रहों के इसमें चेंजेज हुए हैं, चाहे वो राहु केतु हो, चाहे वो शनि हो, चाहे गुरु हो। बड़े बड़े प्लानेट ने इस समय चेंजेज लिए हैं और आने वाले समय में भी ये और चेंजेज लेने जा रहे हैं। इनके नक्षत्र में परिवर्तन हो रहा है, कुछ राशियों में परिवर्तन कर रहे हैं तो कुछ नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं। इस परिवर्तन का आने वाले समय में आपके जीवन पर कैसा प्रभाव होने वाला है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो वृषभ राशि जो है शुरू होती है कृत्तिका नक्षत्र से और कहीं न कहीं सूर्य, राहु और मंगल, इन तीनों का प्रभाव इस राशि या लग्न वालों में हमें देखने को मिलता है। ये लोग कलात्मक होते हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। रेस्टोरेंट वगैरह के व्यवसाय में या आभूषणों के व्यवसाय में या लेडीज गारमेंट्स के व्यवसाय में अक्सर ये लोग देखे जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी इन लोगों का रुझान बहुत होता है। तो दोस्तों, आने वाला जो समय है, आने वाला जो महीना है, ये किस तरह का रहने वाला है, 4 माह का पीरियड, हम उस पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। आप देखेंगे मित्रों कि वर्तमान का जो गोचर है, उसमें आपके सेकंड हाउस से यानी मिथुन से गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं और शुक्र भी वहां पहुंच गए हैं। ऐसे मान लीजिए, तो ये दोनों बैठ गए मिथुन में, आपके धन भाव में,
धन की वर्षा निश्चित तौर से होने वाली है। आपके घर में कुछ निर्माण कार्य भी होंगे, खासतौर से आपका जैसे ड्राइंग रूम है या आपका अध्ययन कक्ष है, उसका निर्माण ये करा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही गुरु हैं और ज्ञान के कारक हैं और विद्या की देवता हैं। तो आपके लिए यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं या आप कोई ऐसा कार्य, वाणी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, तो ये तय मान के चलिए कि आप कोई ना कोई या तो छोटे-मोटे घर में मंदिर का निर्माण करेंगे या अपने लिए एक स्टडी रूम या अपनी लाइब्रेरी में कुछ ऐसी पुस्तकें लेके आएंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो कि कहीं ना कहीं विद्या और ज्ञान और अध्ययन से जुड़ा होगा। इसके अलावा अक्टूबर के समय, अक्टूबर नवंबर के समय आपकी यात्राएं भी होंगी। आप अपनी धर्म यात्राएं करेंगे, आप अपने गुरु स्थान पर भी जाएंगे। दिवाली और दशहरे वाला वो जो ड्यूरेशन आएगा, त्योहारों का आएगा, उसमें आपकी छोटी मोटी धार्मिक यात्राओं के भी योग हमको बनते इसमें दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, सेकंड हाउस में जब गुरु और शुक्र दोनों बैठते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए, गुरु की जो दृष्टि जाती है, पांचवी दृष्टि आपके छठवें घर पर जाती है। तो यदि आप मान लो कर्जों से परेशान थे, बहुत समय से आपको कोई ऐसा ऋण था जो चुक नहीं रहा था, या कोई लीगल मैटर चल रहे थे जिनका कोई सॉल्यूशन आपको समझ नहीं आ रहा था, तो ये उसमें आपको समझौता करा देंगे और ये मामला आपका निपट जाएगा। अभी जो गुरु चल रहे थे वो आद्रा नक्षत्र में चल रहे थे। 13 तारीख से पुनर्वसु नक्षत्र में इनका गोचर प्रारंभ हो गया है और ये चलेगा आपका 18 जून तक, लंबे समय तक। ये 10 महीने से भी अधिक समय है और इस पीरियड में गुरु मिथुन में भी रहेंगे और कर्क में भी जाएंगे, यानी आपके सेकंड हाउस से भी गोचर करेंगे और आपके थर्ड हाउस से भी गोचर करेंगे। तो गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं कि 5वीं दृष्टि जब छठवें घर पर जाएगी तो इनकी 7वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर जाएगी और 9वीं दृष्टि आपके 10वें घर पर जाएगी। ठीक है। तो जब जिन घरों पर गुरु की दृष्टि जाती है वहां अमृत वर्षा करते हैं, बढ़ाते हैं उस हाउस को, वहां से मिलने वाली चीजों में ग्रोथ देते हैं, वृद्धि करते हैं। तो जहां आपको धन की और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, वहां थोड़ा बहुत आपको बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा। जैसे ब्लड से रिलेटेड बीमारी है, हृदय से रिलेटेड बीमारी है, या फिर आप यूं कह लिए कि अनिद्रा की शिकायत है ना, उदर विकार है। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और कभी कभी जब अष्टम में जब वृश्चिक में सूर्य पहुंचेंगे और ये गोचर करेंगे, मंगल गोचर करेंगे, तो आपको घुटनों से दर्द की शिकायत है, पैरों से दर्द की शिकायत है, ये भी देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रह हैं, चाहे सूर्य हो, शुक्र हो, बुध हो, मंगल हो, ये जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। केवल गुरु और शनि दो ही ऐसे प्लानेट हैं, और राहु और केतु, दो ये ऐसे 4 प्लानेट ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं। तो मीन राशि से गोचर कर रहे हैं शनि महाराज आपके हॉरोस्कोप में, और वो बैठे हुए हैं आपके लाभ भाव में, 11th हाउस में। तो चूंकि शनि कारक हैं, वृषभ राशि में सपोर्ट करते हैं आपको, अभी भी आपको सपोर्ट मिला होगा, आगे चल के और भी उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके 10वें घर के और भाग्य भाव के कारक हैं, माने आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं और आपके भाग्य के मालिक है ना। तो कर्म क्षेत्र का मालिक लाभ के घर में बैठ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि आप कर्म करोगे तो आपको लाभ मिलेगा और आपको भाग्य का भी साथ इसमें दिलाएंगे। यदि कर्म नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होना है। फिर मत कहना दोस्तों कि जो है आप तो आचार्य जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे गुरु जी, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं है। तो कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये तय है कि जितना आपको पहले मिल रहा था उससे कहीं अधिक मिलेगा, क्योंकि पुनर्वसु के गुरु इसमें आ गए हैं। ये आपको जॉब में ट्रांसफर के योग बना रहे हैं, आपको व्यापार में भी
कुछ स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, उसकी मुझे ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। चूंकि 7.5 शनि का पहला ढैया वृषभ सॉरी मेष पर चल रहा है, तो मेष के बाद जो दूसरी राशि आती है वो वृषभ आती है। तो शनि जब वो बैठते हैं 11वें घर में आपकी मीन राशि में, तो तीसरी दृष्टि वहां से आपके लग्न पर आती है। तो लग्न पर जब देखेंगे तो देखिए ये आपको नो डाउट के कारक है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन और अनिद्रा की शिकायत आपको दे सकते हैं। उससे आपको थोड़ा सा आलस्य भी दे सकते हैं, आज का काम कल पर टालने की कोशिश करोगे, उससे आपको थोड़ा सा बचना है। यहाँ बैठेंगे तो शनि की जो दृष्टि जा रही है, 7वीं दृष्टि, वो आपके संतान भाव पर जा रही है। संतान को एजुकेशन में उसमें तो ग्रोथ देंगे, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कत वहां भी देखने को मिल रही है। तो उसमें आपको थोड़ी सावधानी बरतना है। उसके लिए आपको शिव जी की आराधना करना है, रुद्राभिषेक करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, पाठ करना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो घर से दूर यदि आप सेवारत हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, तो वर्ष के इन दिनों में घर में वापसी होने के आपके चांसेस बनते हैं और अपने इष्टजनों और अपने परिवारजनों के साथ मिलने का मौका मिलेगा। मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, परिवार के सदस्यों की वृद्धि के भी चांस है, यानी शादी विवाह होंगे, संतान होगी और धार्मिक अनुष्ठान या कार्य भी निश्चित तौर से इस समय होंगे। इसी धार्मिक कार्य के रिगार्डिंग आपकी धर्म यात्रा भी हो सकती है। तो मेरे प्रिय वृषभ राशि और लग्न वाले साथियों, यदि आपको ये वीडियो आपके लिए लाभदायक लग रही हो तो आप इसको कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। तो बात हो गई दोस्तों आपके शनि की, आपके गुरु की, शुक्र की। मंगल कन्या से गोचर कर रहे हैं, ठीक है, मंगल कन्या से गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 6वें घर से गोचर, सॉरी 5वें घर से गोचर हो रहा है। और 5वें घर में जब मंगल बैठेंगे तो एनर्जी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, लेकिन कई बार जो गर्भवती महिला हैं और प्रारंभ का गर्भ है, तो गर्भपात के भी, अबॉर्शन के भी चांसेस बन जाते हैं। इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। कई बार प्रेम संबंधों में भी झगड़ा करा देते हैं। और ये मंगल कन्या में है, कन्या से अब नेक्स्ट मंथ जाएंगे ये अपने अगली राशि तुला में जाएंगे, तुला के बाद फिर ये अगले महीने वृश्चिक में जाएंगे और वृश्चिक के बाद फिर धनु में जाएंगे। ये इनका गोचर ये 4 महीनों में रहने वाला है। तो अलग अलग घर में, अलग अलग राशि में अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मैं आपको एक कॉमन प्रेडिक्शन इसकी दे रहा हूँ, क्योंकि जब ये वृश्चिक में जाएंगे तो आपके ट्रांसफर के योग बनाएंगे, जहां आप घर से बाहर थे तो आपको नजदीक ले आएंगे। क्योंकि जब मंगल का गोचर जिस किसी राशि से होता है, तो वहां ये ट्रांसफॉर्मेशन के योग कई बार बना देते हैं। तो मंगल, सूर्य और बुध का भी कॉम्बिनेशन बनेगा आगे चल के अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो वहां से भी थोड़ा सा आपको फैमिली में बैलेंस करके चलना है रिलेशन को। धर्म पत्नी से, आपके लाइफ पार्टनर से या आपके बिजनेस पार्टनर से थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, बीपीआई हो सकता है, उससे आपको बच के चलना है, बच के रहना है। वैसे तो गुरु और शुक्र दोनों का जो गोचर है वो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स देने वाला है। ये जो टाइम पीरियड है ये ओवरऑल आपके लिए अच्छा निकलेगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। आप जो है सत्संग में थोड़ा सा जाएं, और ये जो योग बनेगा इसमें आपकी यात्रा उत्तर दिशा की ओर, आपकी यात्रा के चांसेस बन रहे हैं। संत समागम में सम्मिलित होने का मौका आपको मिलेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में आप सफल होंगे।
वर्ष का जो उत्तरार्ध है, ये करियर के निर्माण की दृष्टि से बहुत ही उपलब्धिकारक है। तो ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आपको सारी सफलताएं दे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा न खींचते हुए विराम दूंगा। दोस्तों, एक बार गुरु के बारे में थोड़ा सा हल्का और बता दूं कि गुरु का जो पुनर्वसु का गोचर है, ये जब जब अलग अलग नक्षत्रों से होगा, यानी जो इनका चरण है, पुनर्वसु के चरण है, पहले चरण में मंगल प्रभावी होते हैं, दूसरे के मालिक शुक्र होते हैं, तीसरे के बुध होते हैं, चौथे के चंद्रमा होते हैं। तो इन चारों चरणों में गुरु जब पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, चाहे वो कर्क से करें या फिर मिथुन से करें, यानी आपके थर्ड हाउस से और आपके सेकंड हाउस से, दोनों से गुरु का गोचर रहेगा। तो वहां से जब तीनों दृष्टियां इनकी जाएंगी, तो निश्चित तौर से ये आपके लाभ भाव को, भाग्य भाव को, धर्म भाव को, संतान के भाव को, पत्नी के भाव को, सबको प्रभावित करने वाले हैं और सबका बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। प्रॉपर्टी में आपको ग्रोथ दिला सकते हैं, गाड़ी घोड़ा भूमि वाहन वाहन का लाभ आपको दिलाएंगे। आपकी पार्टनरशिप में भी नए पार्टनर जोड़ सकते हैं और आपको नए बिजनेस से जोड़ सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।